हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, मैंने आपको सरसमीकाएँ चल रही हैं हमारी अलजेब्रा के लिए, हम तैयारी कर रहे हैं जिससे कि हमें आगे अलजेब्रा पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमने कहा सरसमीकाएँ, एक सरसमीका हमने ए प्लस के बी की क्यूब वाली भी हमने कर चुके हैं, ए माइनस के बी की क्यूब वाली भी कर चुके हैं, और हम ए की 3 माइनस के बी की 3 भी कर चुके हैं, और ए प्लस के बी प्लस के सी की भी हम कर चुके हैं, और हम कर चुके हैं ए माइनस के बी प्लस के सी। ये भी मैंने बता दिया था आपको कि किस तरह इनके साइन चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम नेक्स्ट सरसमीका भी देखेंगे, कुछ भाग भी देखेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने भी सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे, ये सब चीज़ें थोड़ी देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये तो चीज़ें कर ली होंगी, पूरी तरह अच्छे से तैयार कर ली होंगी, और नहीं करी हो तो कर लेना, क्योंकि जब करोगे नहीं तो मामला ख़राब ही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, भाग एवं गुणनखंड, इसके बीच में हमारी सरसमीका भी आएगी, वो कराएंगे हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है उसने, सरल मान ज्ञात की करो। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? सरल मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब सरल मान किस तरह का बोल रहा है वो? जो 39x की 5 अपॉन माइनस के 13x है। ठीक है, ये है। तो आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में करना है। देखो, अब ये ऊपर वाले जो ये वैल्यू जो है, तो इस वैल्यू से क्या डिवाइड होगी? डिवाइड तो करेंगे नहीं, करेंगे तो काटेंगे। जब काटते हैं तो हम देखो, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी हैं, पहले डिवाइड करना सिखाया है, लेकिन उसमें क्या है, ये नंबर जो आते हैं एक्स वाई पी क्यू आर एस टी, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ये जो वर्ड आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बच्चा क्या कन्फ्यूज़ हो जाता है, थोड़ा डरता है उन चीज़ों से। तो उन चीज़ों का डर हमें ख़त्म करना है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊँगा और इसको खोल के बताऊँगा। देखो, आप बताइए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 13 गुणा के 3 गुणा के एक्स गुणा के एक्स की पावर 4 बटे माइनस के 13x 13 गुणा के x लिख सकता हूँ ना? क्यों? देखिए भाई, 39 को हमने तोड़ लिया, 13 गुणा के 3, 13 3 39 होता है। अब क्योंकि यहाँ से हमें x से x कट करना है, तो x की 5 से हमने एक x मल्टीप्लाई में लिख लिया, तो हमने लिख लिया x मल्टीप्लाई x की पावर 4, और नीचे क्या 13 गुणा के 3, सॉरी 13 गुणा के x, यही तो है। तो अब अगर हम काटने लग गए तो 13 से 13 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचेगा तो 3x की पावर 4 अपॉन माइनस के 1, या हम लिख सकते हैं माइनस के 3x की पावर 4। ये कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा ये है जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल। थोड़ा सा जो ये जिन लोगों पे ये आ जाता है तो वो क्या करते हैं, देखिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हो। अब तो आपको इतने आप कमज़ोर नहीं रहे हो, काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं मैंने। ठीक है, तो देखिए 13 3 39 3 बार कट गया, और x से एक x चली जाएगी तो x की पावर क्या बचेगा? 4 बच जाएगी। तो सीधी सी बात है, 3x की पावर 4, और यह माइनस है तो माइनस, छुट्टी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा है माइनस के 40 40 p की पावर 4 q की पावर 3 माइनस के 8 p स्क्वायर क्यू। ये है, देखिए इसको भी कर सकते हैं हम आसानी से ऐसे ही। देखो, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो 8 चाहिए, तो हम इसको 8 में तोड़ लेंगे, तो माइनस से तो माइनस यहीं कट जाएगा भाई, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं हमें 8 चाहिए, तो 8 पंजे 40, मैं 40 को तोड़ सकता हूँ 8 गुणा के 5 में। और p की पावर क्या चाहिए मुझको? 2 चाहिए, तो p की पावर 4 है, तो तोड़ सकता हूँ p की पावर 2 गुणा के p की पावर 2। भाई p की पावर 2 और p की पावर 2 कितना? 4 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए क्यों चाहिए मुझको, तो मैं एक क्यों ले सकता हूँ, और क्या ऊपर वाले को क्या क्यों स्क्वायर कर सकता हूँ। भाई एक क्यों अलग लिख लिया मैंने, ये क्यों की पावर बनी तो है, और यहाँ क्यों स्क्वायर, तो 3 होगी, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नीचे क्या है, तो 8 गुणा के p स्क्वायर, तो ये गुणा के क्यों है, यही तो है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 8 से 8 खत्म, और p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म, क्यों से और क्यों खत्म, तो बचा क्या ऊपर हमारा? तो 5p स्क्वायर और क्यों स्क्वायर, सोल्व। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 से काटे हैं कितनी बार? 8 से कटा 5 बार। p स्क्वायर से जब p स्क्वायर हट जाए तो p स्क्वायर बचेंगे, क्यों से क्यों कट जाए तो क्यों स्क्वायर बचेगा। तो डायरेक्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, ये पूरा बिल्कुल खोल के ओपन करके पूरी तरह से। ठीक है,
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कोशिश करा करो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ये होमवर्क में दे देते हैं हम, क्योंकि होमवर्क देना हमने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप प्रैक्टिस भी ना करो, कम से कम जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ इनको तो ज़रूर करके देखा करो। अगर नहीं करोगे तो फिर जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो 28 x की पावर 7 y की पावर 4 माइनस के 7 x की क्यूब y का स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप करके लाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भागफल ज्ञात कीजिए। देखो भागफल ज्ञात करना होता है तो छोटे थे, अभी क्या टर्म्स लंबी हो जाएंगी, ठीक है, बड़ी हो जाएगी। देखिए जैसे कि हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन है हमारा 18x प्लस के 12x की क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है किससे, माइनस के 3x से, इससे डिवाइड करना है। देखो हम छोटे से लेकर चलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि पहले छोटा फिर उससे टफ फिर उससे टफ फिर उससे टफ। ठीक है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप लोग कितनी चीज़ें सीख रहे हैं वास्तव में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि जितने मैंने क्वेश्चंस कराता हूँ उनको करिए, और जो मैं होमवर्क में देता हूँ वो होमवर्क का वर्क करिए, और एक्स्ट्रा भी कीजिए। ठीक है, अगर आपको अपना मैथ अच्छा करना है। अब देखिए मुझको क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए बोला है। अब डिवाइड करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, हमको कौन सा करना है, जौन सा मर्जी आपको वो करना है, जो भी 2-3 तरीके हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, एक तरीका देख लीजिए पहले, इसे 18x प्लस के 12x की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड तो कर रहे हैं, भाग तो दे रहे हैं, माइनस के 3x से दे रहे हैं। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए ऊपर, हमें एक तो पहले 3 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, 3 चाहिए। तो 3 अगर मैं इसमें 3 निकालूँ, 3 छंग 18 निकल जाएगा, 3 चौक 12 निकल जाएगा, 3 दूनी 6 निकल जाएगा। तो एक तो 3 हम निकाल सकते हैं, हमने 3 निकाल लिया इसमें से। ठीक है, 3 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x 3 छंग 18 6 बचा। ठीक है, नंबर्स में अब x भी बाहर निकालना है। एक तो 3 बाहर निकाल लिया, एक क्या निकालना है हमको, x भी तो काटना है हमको। क्या x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों टर्म्स में है नहीं है। जब तीनों टर्म्स में है तो आप देख लीजिए, तो 3x कॉमन ले लिया, तो 3 छंग 18 तो 6 बचा, x तो बाहर निकल गया, प्लस के फिर 3 चौक 12 4 बचा, एक x बाहर निकल गया तो x स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब 3 दूनी 6 तो 2 बच गया और एक x बच गया, यही तो बचेगा दोस्तों। अब देखिए अब नीचे क्या, माइनस के 3x है। ठीक है, अब देखिए 3x से क्या, 3x कट जाएगा तो बचा क्या हमारा, तो माइनस के 6 प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 2x, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप लोग करिए, देखो ध्यान से करेंगे तो अच्छा रहेगा, मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो शेयर करते नहीं हैं। ठीक है, शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वो शेयर ज़रूर करेगा, तो आप लोग शेयर करते हो नहीं। और मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। समझ में आया नहीं आया, तो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये तो हो गया। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर इसमें करनी है आपको, इसके माइनस की भी आप मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं। चलो मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि माइनस के मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2x, या आप अगर छोटी क्लास के बच्चे हो, अगर जो वीडियो देख रहे हो, या आपको छोटी क्लास के बच्चे किसी को पढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ज़्यादा पावर्स वाली लिख लेते हैं, फिर उससे कम पावर्स वाली, और फिर ये। ठीक है, अचर संख्या है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा है, जो मैं बेसिक मैथ अब जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मैं ऐसा करा रहा हूँ जिससे कि आपका ना कम्प्लीटली जब हम स्टार्ट करेंगे ना, फिर ऐसा होता कि आपको पहले अर्थमेटिक पढ़ा के फिर मुझको जैसे अलजेब्रा स्टार्ट करना होता तो मुझे ये सब संख्याएँ पढ़ानी पड़ती, या फिर सेकंड मैथ पढ़ाना, सेकंड मैथ के लिए फिर सेकंड मैथ से पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ती। तो ये चीज़ें हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। अगर यहीं पे क्लियर हो जाएंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। जब हमारा मैथ स्टार्ट होगा फिर इसमें कोई भी बीच में
कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ना थोड़ा मेहनत करिए और हमारी वीडियो को शेयर भी करा कीजिए, जो भी कोई देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16x² माइनस के 8x³ अपॉन 4x। देखिए दोस्तों ये है, अरे उसका एक तरीका और बताना था मुझको, हाँ सॉरी, चलो इसको भी लिखा रहने देते हैं। देखिए उसका दूसरा तरीका देख लीजिए, जैसे 18x प्लस के 12x³ माइनस के 6x² था ना दोस्तों, तो डिवाइड करना है किससे, माइनस के 3x से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका वो तरीका तो बता दिया जो कॉमन लेग करते हैं, या एक तरीका और है जो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल भाग करने वाले तरीके से। ये हो गया। देखो देखना वही आंसर है जो हमारा पहले आया था। देखिए मुझको ये कट करना है, क्या कट करना है, ये कट करना है ना। तो देखो कितनी बार जाएगा, तो मुझे एक तो क्या चाहिए, मुझे यहाँ 18 चाहिए, तो 6 चाहिए, ठीक है। और एक मुझे क्या चाहिए, एक मेरा x है ही, तो मुझे तो 18 चाहिए बस, तो 6 तिया 18, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइनस के चाहिए क्योंकि माइनस है ना यहाँ, तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 6 तिया 18 और ये हो गया x, ठीक है। अब ये हो गया, इसको घटाएंगे तो कट गया है। तो अब आगे देख लेते हैं प्लस के क्या उतरेगा, 12x³ जो यहाँ पे आया है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, प्लस आया है। अब देखो कितनी बार जाइए, तो हमें क्या था 3 चौक 12, एक तो 4 चाहिए, और क्या x³ है, x है तो x² चाहिए। तो देखो दोस्तों, तो 4 तिया 12 x³ माइनस में आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, या एक काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले एक काम कर लेते हैं, दो जैसे 18x प्लस के 12x³, वरना आप लोगों को ना कन्फ्यूज हो जाओगे अगर उसी तरह करें। जब 3x है तो इसमें माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई नीचे कर लेते हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग सेपरेट सेपरेट। जब माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस के 18x प्लस के 12 सॉरी ये हो जाएगा माइनस के 18x माइनस के 12x³ प्लस के 6x² और डिवाइड बाय 3x, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। अब माइनस के 18 इसको भी लिख लेते हैं पावर्स को लेकर एक साथ में, जो ज़्यादा पावर्स हैं उसको स्टार्ट में लिख लेंगे। तो माइनस के 12x³ प्लस के 6x² माइनस के 18x हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 3x से। अब देखो हमें यहाँ क्या है माइनस, क्योंकि हम जो देखते हैं ना साइन यहाँ से लेके चलते हैं, ठीक है ना, साइन कहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं। जैसे माइनस है तो हमें यहाँ से क्या लगेगा माइनस। देखो जैसे कि अब क्या है, 3 चौक 12 4 चाहिए हमको और x² चाहिए, क्योंकि 3 है और यहाँ पे क्या है x है, तो 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा भाई, माइनस तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12 12 पे आ गया। अब यहाँ x है, हमें चाहिए x³, तो हमें x² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ कितना जाएगा x⁻3। अब देखो ये हो जाएगा, फिर हम माइनस करेंगे दोबारा तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं दोस्तों, जैसे 5 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, तो फिर 5 में 4 के 1 घटाते तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे साइन लगाते नहीं है, यहाँ पे साइन लगाना पड़ता है। जब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ठीक है, पहले से ही क्या है यहाँ पे माइनस है, अब माइनस में दोबारा माइनस करें तो माइनस माइनस पहले प्लस होगा नहीं होगा, तो प्लस हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा, फिर आगे उतारा हमने 6x² उतार लिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो अब यहाँ प्लस ही लगाएंगे, जो यहाँ पे साइन आता है वही साइन यहाँ लगाते हैं। तो अब देखो हमें 3 है तो हमें 6 चाहिए, तो 3 दूनी 6, तो 2 चाहिए, एक x है और हमें x² चाहिए, तो x चाहिए, क्योंकि x में x गुणा करेंगे तो जब भी तो x² आएगा, नहीं आएगा, तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस के 18x है, अब देखो ये उतारा है हमने, अब ये माइनस के है तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ कितना 3 है, तो 3 छंग 18, कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 छंग 18, तो 6 बार तो ये गया। अब जब 6 बार ये गया तो एक x है ही, तो x तो है, x तो हमारे पास है ही, तो 6 तिया 18, लेकिन माइनस प्लस माइनस 18x, अब ये प्लस हो जाएगा तो कट गया। देखो वही आंसर आ रहा है 4x² प्लस के 2x और माइनस के 6, ठीक है। जो यहाँ पे माइनस था अगर मैं उसको लेके चलता तो आप फिर कन्फ्यूज जाते हैं, क्योंकि इसमें आसानी होती है कि भाई यहाँ से क्या ये यहाँ साइन होता है, वही यहाँ साइन लगा, जो यहाँ साइन आया यहाँ साइन लगा दे, यहाँ साइन आया यहाँ साइन लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं करके दिखाऊंगा दोनों तरीके से, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें करना है 16x² माइनस के क्या है
16x², तो 16x² माइनस के 8x की पावर 3 है बटे 4x है। यही तो है दोस्तों। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से कॉमन ले लूँ, मुझे 4 चाहिए, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, एक मुझे x चाहिए, तो x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x यहाँ कॉमन ले लिया। जब मैं इसमें से जब 4x कॉमन कैसे ले लेते हैं, ध्यान रखना, देखो 16x² है तो हम लिख सकते हैं 4 गुणा के 4 गुणा के x गुणा के x। आप 2 2 करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नीचे 4 लेना है कॉमन, तो इसलिए मैंने 4 के फैक्टर उसमें लिख लिया है, ठीक है। तो इसका फैक्टर तो ये हो गया x गुणा के x। अब इसमें देख लेते हैं 8x की पावर क्यूब में, तो 4 गुणा के 2 लिख सकता हूँ, और गुणा के क्या, x गुणा के x गुणा के x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मुझे जब कॉमन लेने की बात आती है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 4 बाहर चाहिए, एक तो मुझे 4 बाहर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ये 4 काटना है नीचे वाला, ठीक है, तो 4 हो गया। अब फिर मुझे क्या चाहिए, एक x चाहिए, तो एक मुझको x चाहिए, दोनों में से कॉमन निकाल लिया। अब दोनों से कॉमन निकालें तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, तो 4x ही तो बचा यहाँ पे, 4x बचा, और नीचे क्या बचा यहाँ पे, दूसरा वाले में क्या बचा भाई, 2 यहाँ बचा और x² यहाँ, तो माइनस के 2x² यहाँ बच गया बटे 4x है ही है, ठीक है। ये तो तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक वाला जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो 4 चौक 16, 4 के पाढ़े में आता है, और 4 दूनी 8, 4 के पाढ़े में 4 कॉमन है इसमें, तो डायरेक्ट 4 निकाल लिया, x² यहाँ भी, x² हमें x चाहिए, तो x² यहाँ भी, x के 3 यहाँ भी है, तो हमें सिर्फ x चाहिए, इसलिए हमने x कॉमन लेना, तो x² कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है, x²। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x चाहिए, तो x चाहिए, तो x निकाल लिया कॉमन, तो 4 चौक 16, 4 रह गया यहाँ पर, एक x निकल गया तो एक x रह गया, 4 दूनी 2 रह गया, 4 दूनी 8, और x निकल गया तो x² रह गया, तो 4x ये हो गया, 4x ये हो गया, तो 4x का दोस्त 4x कट गया, तो कितना बचा, 4x माइनस के 2x²। आप चाहे तो आप आंसर और भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कर सकते हैं 2 बाहर ले सकते हैं x, तो 2 दूनी 4, 2 रह गया, और x मैंने 2x बाहर ले लिया और यहाँ x रह गया, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आराम से समझने की जरूरत है बस। देखो 16x² है माइनस के 8x की पावर 3 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोस्तों 4x से, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो 4 है, तो 4 चौक 16, मुझे 4 चाहिए, भाग दीजिए, देख लीजिए क्या चाहिए मुझको, 4 चाहिए, हाँ x है तो मुझे x² चाहिए, तो एक x और चाहिए, तो 4 चौक 16 और x² घटाएंगे, माइनस तो कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, नहीं भाई दोनों अलग अलग हो गए तो कट ही जाएंगे, सेम सेम है। अब ये माइनस के 8x की पावर 3, जब माइनस का है तब माइनस यहाँ भी, तो 4 दूनी 8, 2 और x है तो x² चाहिए, तो 4 दूनी 8x की पावर 3, तो प्लस हो जाएगा, कट गया, तो कितना आएगा आंसर, 4x माइनस के 2x², तो यही हमारा आंसर है। तो ये आ रहा था, नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम इन तरीके से भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को करना है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा भी, ठीक है, होमवर्क के लिए देख लेते हैं। होमवर्क लिख लीजिए जो आपको करने हैं, ठीक है। 9a² माइनस के 24a प्लस के 18a की पावर 3 अपॉन 3a, ये तो एक करना है, ठीक है दोस्तों। एक ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ये तो आपको ये करना, यही कर लेना, ठीक है, इसमें यही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अब उतार लिया होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगर डर ना चला जाए मेरी सारी वीडियोस देखने के बाद कि हाँ इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, तो तब बताना मुझको कमेंट करके कि हाँ कि सर हमारा अभी तक डर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देख ली ध्यान से तो आपका बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, ठीक है, बेसिक चीज़ों से। और जब हम मैथ पढ़ लेंगे तो फिर मैथ में भी डर नहीं रहेगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। देखिए तो 15z की पावर 3 माइनस के 20z² प्लस के 13z माइनस के 12 में 3z माइनस के 6 से भाग दीजिए, भाग दीजिए। अब ये कह रहा है, भाग देने के लिए बोल रहा है, तो हम डरते थोड़ी हैं भाग देने से। देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 15z की पावर 3 माइनस के 20z² प्लस के 13z माइनस के 12। अब इसको डिवाइड करना है 3z माइनस के 6 से, इससे तो डिवाइड करना है। जब मुझे इससे डिवाइड करना है, अब देखेंगे, अब आप सोचोगे कि यहाँ पहले जब देखते थे तो यहाँ पे सिंगल डिजिट थी, सिंगल नंबर था, अब क्या आपका डबल भी 3z माइनस के 6 भी आ गया, ठीक है। जिन्होंने नहीं करे होंगे उनके लिए, बाकी जिन्होंने कर रखे हो तो दिक्कत है ही नहीं उनको, तो ठीक है। तो देखिए
अब मुझे क्या देखना है, जब कभी भी इस तरह की डिवाइड भाग करने के लिए आएगा तो मुझे सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है, इधर इससे मतलब पहले से और इधर इससे मतलब है। मतलब क्या है कहने का, जैसे कि मुझे 3 से मैं 3 में किसकी गुणा करूँ जो 15 जाए, तो 5 की, 3 ही 5 15, 5 ही तो होगा। अब z यहाँ है, z की 3 यहाँ पर है, भाई z तो यहाँ पर है और z की 3 यहाँ पर है, तो मुझे z के साथ कितनी पावर्स और चाहिए जो 3 बन जाए, तो z स्क्वायर चाहिए, तो 5z स्क्वायर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है अगला वाला क्या कहता है। तो 5 तिया 15 z की पावर 3। अब इसमें जब इसमें गुणा हुई तो इसमें तो होगी, तो माइनस प्लस माइनस 5 छंग 30 z स्क्वायर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। देखिए माइनस और ये प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये सेम है, ये तो कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ज़्यादा किसके हैं, प्लस के, जेड स्क्वायर यहाँ भी जेड स्क्वायर यहाँ भी। ये चीज़ें देखनी है हमको, ये नहीं कि पता चली ऊपर क्यों 4 की मतलब पावर्स में कम आ गया कि जेड आ गया, नीचे स्क्वायर में आ गया तो हम दोनों को प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, ऐसे नहीं, ध्यान रखना है इस चीज़ों को। तो 30 में से 20 जाएंगे तो 10 जेड स्क्वायर 10 जेड स्क्वायर बच जाएगा, बाकी ऐसे उतार लेंगे एक टर्म्स और 3 जेड। ठीक है दोस्तों, एक टर्म से सारा भी आप उतार सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए फिर मुझको क्या चाहिए, यहाँ प्लस में आया है, क्योंकि यहाँ प्लस आया तो प्लस का आया तो साइन क्या लगेगा, प्लस का। अब देखिए 3 के साथ में मुझे क्या चाहिए, 3 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो 10 आ जाए। अब ये तो 3 के टेबल में 10 आता ही नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, डर जाते हैं। डरना नहीं है हमको, ठीक है, डरना नहीं है। क्या करना है, देखो 3, अब मैं 3 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ जो 10 आ जाए, मतलब 10 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं 10 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए 3 से मैं भाग दे सकता हूँ। तो अगर मैं 10/3 की गुणा 3 में करता हूँ तो 3 से 3 कट जाए, 10 तो बच जाए ना, बच जाएगा, हाँ बिल्कुल बच जाएगा, सही बात है। तो सबसे पहले तो 10/3 आ गया। अब जेड का देख लेते हैं, यहाँ जेड है और यहाँ कितना जेड स्क्वायर, तो हमें एक जेड और चाहिए, 10/3 है दोस्तों, ठीक है, एक जेड हमको और चाहिए, तो 10z/3। तो 10z/3, जब 3z में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10z/3 की 3 से 3 खत्म, तो 10z स्क्वायर आ जाएगा ना, जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से देखना है, ठीक है। तो ये तो कट गया, तो कितना बचेगा 10z स्क्वायर। अब आता है इस पर बात, जब माइनस के 6 में हम गुणा करेंगे 10z/3 की, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, तो 10 दूनी 20z, तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, माइनस के 20z, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। दोबारा देख लो, देखो ये 6 है, जब माइनस के 6 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10z/3 की, तो 3 2 जा 6, तो माइनस के 2, 10 2 जा 20z। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना 20z, किसके, माइनस के, बस। अब देखते हैं, ये तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं फिर वही, क्योंकि माइनस के तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये तो कट गए भाई, जेड से जेड खत्म, जेड स्क्वायर से 10z स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब ये 20z है, ये 13z है, तो प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 20 और 30, 20 और 10, 30 और 3 33z, प्लस का साइन है प्लस का, 33z माइनस के 12, यही तो है दोस्तों, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। अब देखिए इतना आ गया, और जब ये आया है तो देखिए यहाँ पे कितना है, 33 है, और यहाँ सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 33 है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 11 चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझको चाहिए 11। यहाँ चाहे साइन किसका है, प्लस का, तो मुझे 11 चाहिए, तो 11 तिया 33। अब जेड है, तो भाई जेड एक ही तो है, जेड यहाँ पे कितना एक ही है, यहाँ भी जेड है, तो 11 तिया 33 जेड माइनस के 11 छिक्का 66, माइनस के 66, माइनस के 66, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए साइन फिर वही, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ कितना बचा, 66 में से तो 4 बचेगा, 5 में से 1 गया, तो क्या बचेगा, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, ठीक है, 44। किसके बचे, प्लस के, ठीक है दोस्तों, हमारे क्या बचे, प्लस के बच गए। अब एक कंडीशंस और आती है यहाँ पे, ये तो हमारा आंसर आ गया। देखो एक चीज़ और होती है, हमारे क्वेश्चंस भी हैं और आपके जो LCM SCF में क्वेश्चंस हैं, और जब आप सरलीकरण करेंगे उसमें भी क्वेश्चन आएंगे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा के भागफल प्लस के शेषफल वाला, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, देखो जिससे हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिससे हम किसी को नंबर, जैसे ये क्या आया, इस सवाल का भाजक है, और जिसको भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य। और जो भाग दे के आता है उसे कहते हैं भागफल, भागफल। और जो नीचे आता है उसे कहते हैं हम शेषफल, जो बचता है, ठीक है, ठीक है। अब होती क्या है, कंडीशंस 2 बनती हैं कि
कंडीशंस कितनी बनती हैं? कंडीशंस बनती है हमारी 2। कंडीशंस कैसे बनती हैं? हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, कंडीशंस बातें देखेंगे। देखो भाजक है, अगर आप इंग्लिश में देखो तो इसे कहते हैं क्या? डिवाइजर। डिवाइजर, डिविडेंड, ये क्यूटेंट और ये रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइजर, डिविडेंड, क्यूटेंट और रिमाइंडर, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो अब होता क्या है, हमारा एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा के भागफल और प्लस क्या होगा? प्लस शेषफल। क्या होगा? प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला बन जाता है। मतलब अगर तो आपको भाज्य निकालना है, देखो ऐसा होता है, किसी में भागफल दे देगा, किसी में भाजक दे देगा, किसी में भाजक दे देगा, किसी में शेषफल दे देगा, कुछ मतलब 3 टर्म्स दे देगा, एक नहीं देगा। 4 है ना, 1 2 3 4, तो चारों में से 3 कोई सी दे देगा और एक पूछ लेगा कि कभी भाजक पूछ लेगा आपसे, कभी भागफल पूछ लेगा, कभी शेषफल, कभी भाज्य। ठीक है, तो इस चीज़ के थोड़े से क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं, है नहीं? वो बहुत काम की चीज़ें हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन नहीं है, यही है, आपको क्या दे देगा? ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, आपको ये पूछ लेगा। तो भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। आप करके देख सकते हैं अपने आप में। कोशिश करेंगे हम कि आगे हम कराएं भी क्वेश्चंस, अगर मैंने लिखे होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो मैंने पहले अभी कराया था होमवर्क। आज आपका होमवर्क बहुत कम है, एक एक दो क्वेश्चन ही है। x की पावर 3 है, माइनस के 12, x की पावर 4, माइनस के 10, x स्क्वायर, माइनस के 75 में 3x प्लस के 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो जब कभी भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको सजा लेना थोड़ा सा। सजाने का मतलब ये नहीं कि इस पर कुछ लगाना है। सजाने का मतलब ये है कि पहले पावर सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, ये आ जाएगा सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, उसमें आसानी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर भागेगा नहीं। ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी कर लेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 14 में x प्लस के 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए। एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो हमारा फैक्टर हो गए भागफल विधि से। ठीक है, तो मतलब भागफल कैसे निकालना है, शेषफल कैसे निकालना है, ठीक है, भाजक कैसे निकालना है, डिविडेंड, क्यूटेंट, रिमाइंडर, सब चीज़ें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सरसमी का। एक हमने सरसमी का, और हमने हालांकि इसके बारे में बात हम कर चुके हैं, हल्की हल्की बात कर चुके हैं। कब करी थी हमने? जब हमने पढ़ाया था आपको a प्लस बी की पावर 3 का, a की पावर a प्लस के b की पावर 3 की क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, तो जब हमने पढ़ाया था आपको सरसमी का ये, तो तब हमने जब आपसे बातें की थी। अब देख लेते हैं एक बार और। देखो ये कौन सी है? हमारा है a प्लस के b के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि इसका होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। लेकिन बुक्स में जो लिखा होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसी सरसमीका के ऊपर कुछ क्वेश्चन से दे रखे हैं। देखो इसको ये बनी किस तरह से है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 वाली भी आपको बताई थी कि x प्लस के 3, x प्लस के 3, x प्लस के 3 करके। तो इसका क्या होगा? इसका भी क्या होगा? x प्लस के सॉरी a और b में है ना, तो a प्लस के b और कितना है? a प्लस के b, यही तो है। तो दोनों की जब गुणा करेंगे तो आप देखोगे तो इसका रूप ये निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 16 का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके फैक्टर्स ये करने हैं, कीजिए। अब गुणनखंड करने हैं इसके। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको कुछ दिख रहा हो कि आप देखेंगे कि मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और इसको छोड़ देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर दिख रहा है। देखो अगर आप इसको एक्स स्क्वायर और 4 चौक 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? तो फिर फॉर्मूला 2ab, एक तो 2 होगा फॉर्मूले का, a क्या है? x है, और b क्या है? 4 है। देखना दोस्तों ध्यान से, फिर
ठीक है, एक बार और देखो क्या है, एक्स का स्क्वायर हो गया, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, प्लस के इसका 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या है, फिर इसमें 2a भी होता है, 2 तो फॉर्मूले का होता है, a हमारा x आ गया और b हमारा 4 आ गया। तो इसको सोल्व कर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 दूनी 8, x प्लस के 4 चौक 16। क्या यही बन रहा है, नहीं बन रहा है नहीं है? बिल्कुल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम x a की जगह तो x है और b की जगह हमारा 4 है। इसका स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या मैं इसको x प्लस के 4 और x प्लस के 4 लिख सकता, तो यही क्या है, इसके फैक्टर्स है, गुणनखंड है। ठीक है, यही क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। देखो आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर प्लस के 3p प्लस के 9/4 का गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने का वही फैक्टर करने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, हम डरते थोड़ी हैं। अब जब गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि ये किस चीज़ के रूप में है? देखो किस चीज़ के रूप में है ये, आप देखोगे तो वही भाई a प्लस के b के स्क्वायर के रूप में। नहीं दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस के, इसको छोड़ देते हैं, इसको लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों। अब हमारा बीच में क्या था 2a भी, तो 2a कितना है p और b कितना है 3/2। भाई b कितना होगा 3/2 ही तो होगा। अब 2 से तो 2 कट जाएगा, तो बचा क्या पी स्क्वायर प्लस के 3p और प्लस के 3 9/4। क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना भाई। a की जगह हमारा p है और b की जगह क्या है 3/2 है। तो मैं क्या लिख नहीं सकता इसको कि p प्लस के 3/2 का स्क्वायर है या होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको या क्या लिख सकता हूँ मैं, या p प्लस के 3/2 और p प्लस के 3/2, क्योंकि उसने उसको फैक्टर्स करने के लिए बोला, गुणनखंड करने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको फिर दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को मैं एक साथ दिया करूँगा। जैसे कि हमारा है a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 1, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4, ठीक है। इनके गुणनखंड करने, क्या करने, गुणनखंड करने, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से अब ये तो हमारी प्लस वाली होगी। अगर मैं माइनस वाली की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, अगर मैं करता हूँ किसकी बात, माइनस वाले की बात, ठीक है। अगर मैं माइनस वाली की बात करता हूँ आपसे, तो देखिए क्या होती है हमारी माइनस वाली। अगर मैं a माइनस के b के स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है, a माइनस के b का स्क्वायर। अब देखना है, देखो क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। या हम इसको लिख सकते हैं किताबों में a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर लिखा हुआ होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, हाँ माइनस सोचते कि हाँ माइनस आ जाता है, ये गलती कर जाते हैं। ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये किससे बना होगा, तो ये भी a माइनस के b इंटू a माइनस के b। आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपको ये भी निकल के आ जाएगा। मैंने सिखा रखा है आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए, तो अभी इसी पे एक क्वेश्चन दिया है इसने, तो 9x स्क्वायर माइनस के 30xy प्लस के 25y स्क्वायर के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। अब ये गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्लस वाली सरसमी लगेगी, ये माइनस वाली लगेगी। चलो स्क्वायर से तो हमने देख लिया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में कुछ है, ठीक है। अब माइनस वाली है या प्लस वाली है, तो इसमें कैसे पता चलेगा। तो इसको देखने के लिए दोस्तों, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है माइनस, और प्लस वाले में क्या था, यहाँ पे प्लस के 2ab था।
था नहीं था। तो अब हमको पता चल गया कि हाँ ये माइनस वाला है, तो तोड़ लेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 3 तिया 9, भाई 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, या कह सकता हूँ मैं x 3x का स्क्वायर। ना समझ में आ रहा है? देखिए जब 9x स्क्वायर है तो मैं इसको 3 गुणा के x गुणा के x, तो ये क्या इनकी पावर है, गुणा में घाते जोड़ दिया, जब बेस बराबर हो 3 की पावर 2 हो गया, बेस इनके बराबर है तो x स्क्वायर, तो ये तो है ही है। तो 3x 3 स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, या लिख सकता हूँ 3x का पूरे का होल क्यूब, होल स्क्वायर, क्यूब नहीं होल क्यूब, होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाता है बेटा हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं, इसलिए 5y का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 5 पंजे 25, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5y स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बचा है तो यहाँ पे क्या 2 तो होगा, a कितना है 3x होगा और b कितना है 5y होगा। अब ऐसा करते क्यों, हम देखते हैं कि वास्तव में फॉर्मूला इस सरसमीका को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ 3 तिया 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3 दूनी 6 पंजे 30, और क्या बचा xy, और प्लस के 5 पंजे 25y स्क्वायर। क्या बन रहा है ये? हाँ बिल्कुल बन रहा है भाई साहब। अब बन रहा है तो क्या है 3x माइनस के 5y का स्क्वायर का फॉर्मूला। फैक्टर करेंगे 3x माइनस के 5y, 3x माइनस के 5y, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। समझ में आया नहीं आया? अब एक क्वेश्चन बचाया था, खाली आपको होमवर्क बताया, ठीक है, ये और करना है आप लोगों को। समझ में आया होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोगों को, इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। लिखेंगे होमवर्क। फर्स्ट है हमारा 36 माइनस के 12 के माइनस के स्क्वायर के गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो या कीजिए, ठीक है। सेकंड है हमारा x स्क्वायर माइनस के 12xy प्लस के 36y स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 49x स्क्वायर प्लस माइनस के 56x प्लस के 16। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 25x स्क्वायर माइनस के 10xy प्लस के 9। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर माइनस के प्लस नहीं माइनस है माइनस के 6x प्लस के 1। आपको ये क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, ज़रूर करके देखने हैं, ध्यान से करके देखने हैं। तो देखिए हमने सरसमीका भी कर लिए हैं और गुणनखंड करने भी सीख लिए हैं और भाग विधि से भी सीख लिए हैं, ठीक है। और मैंने डायरेक्ट करके आपको दिखाया है जो छोटे छोटे डिजिट्स के होते हैं, ठीक है। आगे जाकर जैसे आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मुझको लगेगा कि हाँ आपके लिए ये सहूलियत रहेगी आगे के लिए कि हाँ भाई इस चीज़ को करने से आपको कुछ ना कुछ सहूलियत मिल जाए, तो आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये हो गया आपका आज का वर्क, और वही मैं आशा करूँगा कि आप लोग पढ़ाई करेंगे अपने अच्छे से, ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैथ के बारे में टेंशन भूल जाइए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।